Assalamu alaikum, dear students. Today my class is for 8th subject science. Topic food production. अब जो आज हमारा सब टॉपिक है that is selection of right seeds. पहले हमने ये देख लिया था राइट काइंड ऑफ सॉइल और सॉइल को तैयार करना. सॉइल को डिफरेंट मेथड से हम तैयार करते हैं, जैसे प्लोइंग जो हमारा यहाँ राइज तरीका है, बेलों के जरिए प्लो करना, और उसके बाद ट्रैक्टर के जरिए से प्लो करना या टिलर के जरिए से. अब जब वो सॉइल तैयार हो जाता है उसके बाद हमें सीड्स का राइट सिलेक्शन करना. After the land has been prepared, seeds are selected for sowing. Seeds to be sown must be free from disease. ये एक important चीज है, free from disease. Free from diseases and resistant to disease. एक रेजिस्टेंट टू डिजीज होना और फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए, यानी सीड. द सीड शुड बी वेबल फॉर जर्मिनेशन. ये तैयार होना चाहिए, ये प्रिपेयर होना चाहिए जर्मिनेशन की. ये अच्छा सीड होना चाहिए ताकि ये उग सके. द सीड शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेल्दी प्लांट्स. किसी ऐसे प्लांट से नहीं जिसकी प्रोडक्शन कम हो या जो हेल्दी ना हो, यानी हेल्दी प्लांट से लेना है सीड ताकि हमारा सीड जो हो वो अच्छा बन जाए. Seeds of good quality can be had from National Seed Corporation. National Seed Corporation. यानी इस कॉरपोरेशन से हम सीड हासिल कर सकते हैं ताकि हमारा जो सीड है वो अच्छा हो, उसमें कोई खराबी ना हो. सीड हासिल करने के बाद जो हमारा प्रोसेस दूसरा होता है दैट इज सोविंग. इसको कश्मीरी में वोवन बोलते हैं. देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोविंग. एक मेथड होता है हाथ के जरिए से सीड को फेंकना, और यानी दूसरा होता है जो हाथ के जरिए से हम फेंकते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग. इसमें क्या करते हैं हम हाथ के जरिए से. There are two methods of sowing. The first method is scattering seeds in the field by hand. This is known as broadcasting. It may developed in many developed countries. Seeds are no longer sown by hand. यानी वो हमसे पहले ही यानी मशीनों से या और किसी चीज से इसको यानी करते थे. तो it is sown by machine called broadcaster. ये हैंड से और ये वाला मशीन से, ब्रॉडकास्टर से. यानी सीड ये यहाँ मशीनों के जरिए से सो करते थे. which is made up of a long hooper to hold the seed and a series of spinning discs which scatter the seeds as they fall through the
bottom of the hopper at a controlled rate. The second method of sowing is by using the seed drillers. Seed drillers हम इस्तेमाल करते हैं या इंडिया में भी इस्तेमाल किया जाता है. This method is widely used in India. The simplest seed drill consists of vertical tube with a seed bowl. This arrangement is tied to the plow and the farmer drops the seed into the bowl as the plow drags on the seed drill. The country plow is often adapted to line sowing. There are a number of modifications in the seed drill. The principle in all is the same. जैसे एक में होता था ऐसे ही ड्रिल यानी ऊपर रखा जाता था, फिर उस बाउल में डालते थे, फिर जहां से फ्लो चलता था उसी लाइन में सीड बोया जाता था. अब इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो गई है मगर इनका प्रोसेस सेम है. अब रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरीज. अब जो हमने पहले जमीन तैयार की उसके बाद यानी एक सिलेक्शन की किसकी यानी सीड्स की, उसके बाद इन सीडों को हमने सो किया जमीन में. फिर जो हम जमीन में इन सो करने के बाद अब हमारा दो तरीके हैं. एक हम यहाँ पर सीड लगाते हैं फिर उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ते हैं. जैसे हम कश्मीरी में समझ सकते हैं वोतुर वावा कथ मज यानी जमीनस मज वोतुर, उसको फिर हमें थल लागने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा पे थल लागन तथ मज कह. और दूसरा होता है थज नर्स. जैसे हम यानी वो सीडलिंग के लिए एक नर्सरी बनाते हैं, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के बाद वहां पर घने तरीके से उसको बोया जाते हैं, उसको प्रॉपर एक यानी केयर किया जाता है, उसको बहुत ख्याल रखा जाता है ताकि अच्छी तरीके से उग पाए. उसके बाद हम उसको वहां से निकालते हैं, फिर हम अपने फील्ड्स को यानी रोज में लगाते हैं, कॉलम्स में लगाते हैं. उस तरीके से हम उसका ख्याल रख पाते हैं ताकि इसमें पानी अच्छी तरीके से आ जाए, सनलाइट अच्छी तरीके से आ जाए और ये प्रॉपर तरीके से ग्रो करे. तो इस तरीके से हम पहले नर्सरी में लगाते हैं या हम यानी अपनी बाड़ियों में भी लगाते हैं. इस पर यानी हाक वावान या मर्चवांगन कुल वावान पे तिमन कड़ान पे अलग अलग जायन लागान. तो इमे तरीक किताबन मज परनावान. तो अथी वन राइजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरीज इन द कल्टिवेशन ऑफ पैडी and many vegetables. The seeds are first sown in a nursery bed under the great care of the farmer so that they are not damaged, and only after a certain stage they are transferred to the main field. Yet is wana ch thal lagin या अस च पत यानी एक जाय पेठन बेज जाय इम लागन. The practice of taking the seedlings from the nursery to the main field is known as transplanting. At thal lagnas at thaj kadas ach wana transplanting. Transplanting allows better penetration of roots in the soil and better shoot development. Transplanting is a common practice in rice and many vegetables. Before transplanting, the main field is appropriately plowed and manured. During the transplanting, proper distance is kept between plant and rows to enable the plant to receive sufficient sunlight and water. For paddy, the main field is also flooded with water. Seeds should be sown at a proper depth in the soil. तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि हम कैसे इनको यानी लगाते हैं, फिर उसको केयर करना पड़ता है. तो इस तरीके से हम यानी ये सीडलिंग्स जो हम नर्सरी में लगाते हैं फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, इसको एक प्रॉपर डेप्थ से भी लगाना पड़ता है. तो अगर हम दूसरा एक तरीका भी निकालेंगे, हम कुछ बाउल्स लेंगे, उन मिट्टी के बाउल्स में हम बीन्स अगर हम बोएंगे तो एक में हम 2 सेंटीमीटर की डेप्थ से बोएंगे बीन, एक में हम 5 सेंटीमीटर के डेप्थ से बोएंगे बीन, एक में हम 10 सेंटीमीटर के डेप्थ से बोएंगे बीन. जब ये निकलेगा तो इसका प्लांट भी हम देखेंगे
इसका प्लांट भी हम देखेंगे और इसका प्लांट भी हम देखेंगे। तो ये जो वाला प्लांट होगा ये बहुत ही अच्छा होगा। इस तरीके से हमें पता चलता है जो प्लांट प्रॉपर डेप्थ में होता है, जो प्लांट प्रॉपर डेप्थ में होता है वो प्लांट यानी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है, और जो ज्यादा डेप्थ में होता है वो भी ठीक नहीं, और जो कम डेप्थ में होता है उसके रूट्स भी ठीक नहीं होते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर डेप्थ से यानी जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से उगता है। प्रॉपर डेप्थ भी इसमें खास वजन रखती है। तो आज के लिए इतना ही काफी। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।